जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों पीली सरसों, यदि आपको दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो दोस्तों पीली सरसों का ये उपाय आपके दुश्मन का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर सकता है। लेकिन दोस्तों पीली सरसों का उपाय कैसे करना है और किस तरह से करना है तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप यदि महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, और यदि आप भगवती माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लक्ष्मी माता आपकी जरूर सुनेगी। और यदि दोस्तों आप हनुमान जी के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उनकी असीम कृपा से आपके दुश्मन भी सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, यानी कि ऐसे दशानन रावण की तरह शत्रु जो है आपके जीवन में आग लगा रहा है, यानी कि वो इस तरह का है कि वो पूजा पाठ भी करता है लेकिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं आपके जीवन में वो मचा रहा है, और उस बाधा के कारण आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि आप जैसे नौकरी पे जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी में भी आपके जो बॉस हैं वो आपके पीछे पड़ गए हैं, या फिर बॉस के सामने आपको नीचा दिखा दिया है किसी ने नौकरी में, वो भी एक दुश्मन है। इसी तरह से दोस्तों गुप्त शत्रु जो हैं वो भी आपके पीछे पड़ गए हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी लूटने वाला दुश्मन है जो प्रॉपर्टी लूटना चाहता है आपकी, वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति मर जाए और उसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथों लग जाए, यानी कि मेरे हाथ ये प्रॉपर्टी लग जाए, इस तरह से वो सोचता है। या फिर ऐसे सोचता है कि ये दुश्मन जो है वो पूरी तरह से जो है वो मेरे वश में आ जाए, यानी कि आपको वश में करने की ये सोच रहा है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला जो उपाय है ये आपकी तकदीर बदल देगा, ये आपकी जिंदगी भी बदल देगा। साथ ही में दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके दुश्मन जो हैं अब आपको परेशान करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त बहुत शानदार उपाय है। पूरा इस वीडियो को देखिए, उपाय को कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे हम और बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों अब ये उपाय को करना किस दिन है। देखिए दोस्तों मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन उस उपाय को करने का विशेष महत्व होता है। आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और यदि हर सप्ताह करेंगे तो आपके दुश्मन तो आपके पीछे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि दुश्मन हमेशा जितने भी दुश्मन बनते चले जाएंगे उतने ही खत्म होते चले जाएंगे। बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमारी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, जो सुंदर महिलाएं होती हैं उन पर भी बुरी नजर डालते हैं। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं मचा देते हैं, जिंदगी हमारी जो है वो खराब कर देते हैं। बहुत से दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा करते हैं। दोस्तों ऐसे जो दुश्मन होते हैं, ऐसे जो शत्रु होते हैं वो हमेशा हमारी जिंदगी नरक बना देना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि भाई आपके दुश्मन भी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। आपको क्या करना है दोस्तों, मंगलवार या शनिवार के दिन अच्छे से नहा धो करके इस उपाय को करना है। चाहे तो आप इसको रात्रि में भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह 7 बजे से और रात को 12 बजे तक ये उपाय कभी भी किया जा सकता है। लेकिन पहर का ध्यान रखें, जैसे कि सुबह सुबह या तो उपाय करें नहा धो करके, या फिर शाम के समय 7 बजे के बाद, यानी कि दिया बत्ती जब हो जाते हैं उसके बाद ये उपाय करना बड़ा शुभ भर रहता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप रात को 8-9 बजे करीब उपाय करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर आप सुबह 7 से 8, 9, 10 बजे के आसपास उपाय करेंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एकांत कमरे की जरूरत होती है, केवल 10 से 15 मिनट का उपाय है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना, ठीक है। अब 10 मिनट तो हम उपाय के लिए दे ही सकते हैं, तो 10 मिनट यदि आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप इस उपाय को भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। इसके लिए आपको एकांत जगह चाहिए। कि एकांत जगह का मतलब क्या हुआ, घर में ऐसी जगह होती है जहाँ शोरगुल होता है, होल्ला रहता है, लोग परेशान करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर ये उपाय नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको ऐसा एकांत जगह, एकांत रूम ऐसा चुनना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे, इस तरह का रूम या कमरा आपको चुनना है। अब उस कमरे में जाकर के आप क्या करेंगे, आसन बिछाएंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है, ठीक है। किधर, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। अब सामग्री क्या इसमें लेनी है, सामग्री इसमें लेनी है दोस्तों सरसों। सरसों कौन सी लेनी है, जो पीली कलर की सरसों होती है ना। लोग काली सरसों ले लेते हैं, काली सरसों नहीं लेनी, इस ये उपाय अलग है, ये पीली सरसों का उपाय है। तो पीली सरसों का उपाय उसी हिसाब से काम करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पीली सरसों लेनी है, पीली सरसों का ही उपाय मैं आपको बता रहा हूं, तो उपाय भी आपको पीली ही सरसों का करना है। आप क्या करेंगे, पीली सरसों कहीं से भी लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके किचन में रखी हो, किचन में नहीं हो तो आप बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पीली सरसों को लेंगे। अब इसके कितने दाने आपको लेने हैं, देखिए पीली सरसों के आपको 21 दाने गिनने हैं, ठीक है। छोटे छोटे दाने होते हैं, तो कटी हुई टूटी फूटी सरसों नहीं होनी चाहिए, है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो सरसों है वो पूरी साबत की साबत होनी चाहिए, पीली कलर की, ठीक है। तो सरसों के दाने आपको गिनने 21 दाने आप गिन लेंगे।
21 दाने गिनने के बाद, जैसे आपने सरसों के दाने 21 गिन लिए, अब 21 दाने गिनने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे सरसों के दाने आपने 21 गिन लिए, अब 21 दाने गिनने के बाद आप क्या करेंगे, एक कटोरी में इन 21 दानों को रखेंगे, ठीक है ना। 21 दाने आपने गिन लिए, 21 दाने आप कटोरी में रख दें। अब 21 दाने कटोरी में रखने के बाद आपको इसको अपने सामने रखना है और दोस्तों अपने ऊपर से इस सरसों को 7 बार बांधना है, ठीक है ना। इन दानों को अपनी हथेली में ले लें। हथेली में लेने के बाद इन दानों को क्या करेंगे, अपने ऊपर से कितनी बार घुमाएंगे, 7 बार इन दानों को घुमाएंगे, है ना। अपने ऊपर से कितनी बार घुमाएंगे, 7 बार। 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में ही आपको घुमाना है और घुमा करके दोस्तों अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। और ये कब करना है, ये मंगलवार या शनिवार के दिन आपको करना है, ठीक है ना। अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है, अपने शत्रु का ध्यान करना है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो ही आप उसके बारे में सोच पाएंगे या फिर उसका ध्यान कर पाएंगे। अब दोस्तों यदि आपके ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, है ना, जो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे बनिए की जो गुप्त शत्रु होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो गुप्त शत्रु होते हैं, पीठ पीछे आप पर किया कराए भी करवाते हैं और इनके कारण आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर में जो है एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गया, है ना। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, उच्चाटन केस डलवा देते हैं। उच्चाटन में क्या होता है दोस्तों, उच्चाटन में व्यक्ति का मन नहीं लगता। यदि आपके घर में उच्चाटन हो रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसका मन नहीं लगेगा, वो पागल हो जाएगा। वो नौकरी करता है तो उसका नौकरी में मन नहीं लगेगा, कोई काम काज में उसका मन नहीं लगेगा, घर में भी उसका मन नहीं लगेगा, कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों वो होता है उच्चाटन। अब इसमें या फिर मारण केस होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कोई यदि मारण क्रिया करवा देता है तो उसमें व्यक्ति जो है कटले पड़ जाता है, खाट पे पड़ जाता है, वो उठता नहीं है, ठीक है। तो यदि इस तरह से आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से आपके जीवन में परेशानियां हो रही हैं, तो दोस्तों आप क्या करें, आप सबसे पहले जो पीली सरसों हैं वो 21 सरसों के दाने आप अपनी हथेली में लें। दाई हथेली में अपने ऊपर से कितनी बार मारेंगे, शत्रु का ध्यान आपने कर ही लिया। तो यदि आपके गुप्त शत्रु, आपको लगता है कि यार मेरे तो शत्रु का नाम ही नहीं जानता, मेरे तो गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए, तो आप क्या करेंगे, अपनी पुरानी घटनाओं को याद करेंगे, जो 1 महीने 2 महीने साल भर पुरानी घटनाएं हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी वैसी घटनाएं आपके जीवन में हुई है, तो आप उनको ध्यान करेंगे। उनको ध्यान करते हुए, उन घटनाओं को याद करते हुए आपको ये जो दाने हैं अपने ऊपर से 7 बार बांधने हैं। कितनी बार बांधने हैं, 7 बार, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इन दानों को लेकर के जाना है बाहर और बाहर जाकर के किसी पौधे में, है ना, कोई जैसे पौधा होता है, जैसे मान लीजिए तुलसी का पौधे में नहीं करना है ये सब काम, कोई दूसरे पौधे में करना है। जैसे अब आपके घर में तुलसी के अलावा और कोई दूसरा कोई सा पौधा हो तो उसमें वहां जाकर के आपको ये सरसों के दाने डाल देने हैं। बस इतना आपको करना है दोस्तों। दोस्तों आप खुद देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने शत्रु सामने नजर आ जाएंगे, यानी कि वो आपके जीवन से अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भाई लोग यही तो चाहते हैं कि हमारा शत्रु दूर हो जाए। शत्रु को मारना कौन चाहता है, सब यही चाहते हैं कि भाई हमारा शत्रु दूर हो जाए, हमारा पीछा छोड़ दे, बस यही तो चाहते हैं। तो इस वजह से ये वाला उपाय ऐसा ही है जिससे आपका शत्रु जो है वो पीछे हट जाएगा, शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है। इसको करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार का दिन ही चुनना है, ठीक है, और पूरी श्रद्धा विश्वास भाव के साथ इसको करना है। या तो सुबह करें या शाम को करें, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।